तुम्हारे को नौकरी देने वाला बनाया और तुम हमारे को नौकरी करने को मजबूर कर रहे हो। क्या ये परिस्थिति देखने हम तैयार हैं? हमारी गलती क्या है? हमने गलत क्या कर दिया? क्या एक राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े होके उसको पूर्ण बहुमत दे दिया, क्या ये हमारी गलती थी? क्या पूर्ण बहुमत में आने के कारण अहंकार आ गया? साथियों, रावण का अहंकार भी नहीं चला। आप आर्थिक बात नहीं कर रहे। आप पावर में आने के लिए क्या जरूरी है उसको ध्यान में रख के नीतियां बना रहे। ऐसा कैसा होगा? कैसे चलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अनेकों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध में गए, चाहे वो इनकम टैक्स रहे या कई किस्म के रहे। वहां सरकार ने तुरंत रोक लगा के और कानून में बदलाव ला दिया, क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। तुम रोजगार देने में असमर्थ हो, तुम रोजगार निर्मित करने में असमर्थ हो। बजट के भाषण में तुम ये बताना चाहते हो कि इतने नए रोजगार पैदा होंगे। मेरी खुली चुनौती है कि सरकार व्हाइट पेपर दे दिल्ली के ऊपर कि अगर सीलिंग हो गई तो कितने करोड़ बेरोजगार होंगे, वो भी देश को बताए। ये एक तरफा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री वाले सब्सिडी मांगते, सब चीज मांगते, बैंकों से कर्ज मांगते। उनके लिए आपके पास पूरी तजुरियां खुली है। व्यापारी कभी भी सरकार के पास कोई रियायत मांगने नहीं गया। जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति में अपने आप को खड़े कर उसने आगे बढ़ा और उसने एक बड़े बड़े मार्केट बनाए, विदेशी कंपनियों के साथ चुनौतियां की, और जिन लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसे लोगों को, अनएम्प्लॉयबल लोगों को हम लोगों ने रोजगार। क्या बात करते हैं ये लोग? क्या ये देश चला रहे हैं? देश हम चला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था हम चला रहे हैं, और ये हमसे टकराव ले रहे हैं। कितनी बुरी परिस्थिति में आजादी के बाद से, इतनी बुरी परिस्थिति में उठा के हमने बाजारों को सजाया। अब जब ये सच के तैयार हो गए तो आपको ये खटकने लग गए। क्या बात कर रहे हैं? साथियों, व्यापार हमारा धर्म है, व्यापार के हम हिस्सेदार हैं, व्यापार ही हमारा परिवार है। हम अपने आप को राजनीतिक पार्टियों में न बांटें। हमारा घर हमारे व्यापार की आमदनी से चलता है, राजनीति से नहीं चलता। हमें एक छत के नीचे, एक छत्ते के नीचे एकजुट होकर हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम हमारे पेट पे लात मारोगे, तुम्हारा सीना चीर डालेंगे। साथियों, हमें जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास में लिखा जाएगा व्यापारी एकजुट नहीं था, व्यापारी समझ नहीं सका, वो अपनी दुकान तक सीमित रहा और पूरे देश का व्यापार विदेशियों ने कब्जा कर लिया और व्यापारी देखता रहा। जो कल तक नौकरी देता था, आज उसके बच्चे दर दर भटक के नौकरियां मांगते। क्या हम ये नौबत आने देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमको खुली चुनौती दी है सीलिंग की, हमें भी खुला जवाब देना पड़ेगा। हम नहीं तो तू नहीं, दोनों बर्बाद होंगे। तकलीफ क्या है जो मुझे लगता है, वो हमारे ऊपर एक एक वार करते गए और हमने हंसते हुए हर वार को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो खुला मैदान है, जितना इनको बर्बाद करना है कर दो। ये हम होने नहीं देंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ पूरे देश के व्यापारी दिल्ली के व्यापारियों के लिए खड़े हैं। ये गलत कानून है, ये बिल्कुल भी न्यायप्रिय नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना सब्जी तो बेचेंगे तो रेडी में भी सीलिंग का रूल ले आएंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद